बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। उसको एक बेटा भी था। एक बार गंगाराम बाजार जा रहा था। घर के बाहर रास्ते में उससे एक नेवला का बच्चा मिला। उसने सोचा कि ये भी बहुत छोटा है, यह मेरे छोटे बेटे के लिए एक अच्छा साथी होगा। वह नेवले को अपने घर ले आया। किसान का छोटा बेटा और नेवला का बच्चा जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे खूब खेलते थे। हालांकि किसान की पत्नी को नेवला ज्यादा पसंद नहीं आया। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने पति से बेटे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपने बच्चे की देखभाल कर लूंगा। फिर उसकी पत्नी चली गई। उसी समय किसान को एक साहूकार ने बुलाया। साहूकार अपना पैसा मांग रहा था। गंगाराम ने कहा कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मैं अपने बेटे का देखभाल कर रहा हूँ। जब वह आ जाएगी तब मैं आपके पैसे बैंक से निकाल कर दे दूंगा। साहूकार ने कहा कि मुझे इसी वक्त पैसे चाहिए। बच्चा सो रहा था और इस तरह गंगाराम बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए उसने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी फलों की एक टोकरी लेकर वापस आई। उसने नेवले को घर के बाहर इंतजार करते देखा। उसने उसका चेहरा देखा और उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नेवले का चेहरा और पंजे देखे, वे खून से भर गए। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोते लगी और नेवले के सिर पर टोकरी मारी। वह दौड़कर अपने बेटे की ओर बढ़ी। अपने बेटे को सोता हुआ देख वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक मरा हुआ सांप है। वह समझ गई कि नेवले ने सांप को मार डाला और उसके बेटे की रक्षा की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने नेवले के साथ क्या किया है। वह दौड़कर वापस नेवले के पास गई। उसने उसके ऊपर से भारी टोकरी उठा ली, लेकिन तब तक वफादार नेवला मर चुका था। गंगाराम की पत्नी पछता कर रह गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।